इस चैप्टर को पढ़ता हूँ। अरे लेकिन तो इसके चैप्टर्स की तो बेसिक्स ही नहीं पता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूँ। चैप्टर 2 ही पढ़ लेता हूँ। फिर इसको कैसे समझूं? इसके तो बेसिक्स चैप्टर 1 में ही थे। बेसिक्स क्लियर करना बड़ा जरूरी है। चैप्टर 1 की छोड़ के आगे आप बेसिक्स नहीं समझ में आ रहे। क्या आपको भी बेसिक्स सॉल्व करने में दिक्कत होती है? आओ मैं बताता हूँ कि बेसिक्स कैसे सॉल्व की जाते हैं। तो क्या आपको भी दिक्कत होती है बेसिक्स को कैसे क्लियर किया जाए, इस चीज को समझने में? क्यों शर्माते हो बेसिक्स को क्लियर करने में? जब तुम्हें क्लियर करना ही और तुम बिना बेसिक्स क्लियर आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हारे पास हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है, एक हमेशा डाउट रहता है कि बिना बेसिक्स क्लियर किए आगे कैसे बढ़ो। हमेशा एक बहाना रहता है जिसको तुम हमेशा पढ़ते हो कि तुम कैसे बेसिक्स को क्लियर करो। आओ आज क्लियर कर ही दिया जाए कि बेसिक्स होगा कैसे क्लियर। सबसे पहले अपने उन टॉपिक्स को लिखो जिसकी वजह से तुम्हें बेसिक्स की जरूरत पड़ती है। उनके नोट्स बनाओ, उनके नोट करो कि तुम्हें कहाँ कहाँ बेसिक्स की जरूरत है। और उसके लिए तुम जाओ वन फोर्ट्स के ऊपर, और या फिर कोई बेसिक लेसन, कोई किताब जिसके ऊपर तुम एक ओवरव्यू ले सको ताकि उस बेसिक्स को क्लियर किया जाए। क्योंकि तुमने पहली बार में चोरी की है, तुमने उस चीज को नहीं पढ़ा है, इसीलिए तुम्हें अभी दिक्कत हो रही। लेकिन अब उस चीज को दिक्कत आई तो तुम्हें क्लियर तो करना होगा। तो यू कैन फॉलो वन शॉट्स। आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, चाहे वो एडुमंत्रा हो, चाहे वो मैग्नेट प्रिंस हो, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो और भी बहुत सारे आशीष सर हो गए। आप भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि वन शॉट पे चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उन चीजों को तुम फॉलो करो ताकि तुम अपना बेसिक्स क्लियर कर सको। अगर तुम एक ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता, तो तुम किताब पे जा सकते हो, ओवरव्यूज देखो और कुछ कुछ उसके क्वेश्चंस लगा लो। ताकि इस चीज में मत चले आना कि तुम अगर एक 10th के स्टूडेंट हो तो तुम पूरी नाइट फिर से पढ़ोगे। नहीं, तुम्हें बस बेसिक्स क्लियर करना है, उस चैप्टर का, उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को समझना, वापस उस चैप्टर पे वापस आना है। इसलिए बस उस चीज को समझना, उसके सवाल लगाना, कुछ दिखा 10-15 और फिर वापस यहाँ पे आ जाना अपने टॉपिक को क्लियर करके। सबसे पहले समझो कि तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, किस क्या तुमको बेसिक्स चाहिए। बहाना मत बनाया करो। आई नो कि इट नीड एक्स्ट्रा एफर्ट बट यू हैव टू गिव इट। और एक चीज याद रखना कि कोई भी चीज के पीछे कंफ्यूज मत हो जा। जब भी तुम कोई चीज नई चीज पढ़ते हो तो तुम्हें कंफ्यूजन होता है कि कोई चीज कैसे समझी जाए। तो इस बात में कभी मत रहना कि कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो हमेशा बेसिक्स का ही दोष दिया जाए कि मुझे बेसिक्स नहीं पता इसलिए। देखो, दो चीज के पीछे तुम सबसे पहले फर्क समझो। एक होता है न्यूनेस और एक होता है इनकम्प्लीटनेस। न्यूनेस मतलब हर एक जो टॉपिक तुम पढ़ते हो तो तुम्हें हर एक चीज नया लगता है। तो तुम हर वक्त यदि बेसिक्स को ही दोस्त होगे तो तुम कभी कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तुम्हें हमेशा लगेगा कि मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए न्यूनेस जब भी आए तो अपने आप को कंट्रोल करो, धीरे धीरे टॉपिक के साथ तुम्हें समझ में आएगी। वो हुआ न्यूनेस। और एक होता है इनकम्प्लीटनेस, यानी तुमने कुछ छोड़ रखा है इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। तो इस चीज में डिफरेंस पहले पता कर लो कि तुम्हें बेसिक्स की जरूरत है भी, ये टॉपिक ही नया है जिसको अभी समझने में वक्त लगेगा। इस चीज में भी क्लियरिटी रखना है, तभी तुम अपने गोल्स के प्रति आगे बढ़ पाओगे, अपने टॉपिक पे प्रति आगे बढ़ पाओगे। और एक बात याद रखना, बिना बेसिक से चैप्टर नहीं होगा और बिना चैप्टर के तुम्हारा चैप्टर कंप्लीशन नहीं होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज ही जाओ और बेसिक्स क्लियर करो और बहाना मत बनाना आपसे कि मुझे बेसिक्स क्लियर करना नहीं आता।